Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your teacher Mrs. Saida Bano. Our today's topic is Golgi apparatus. The contents of today's lecture or topics of today's lecture are definition of Golgi apparatus, discovery of Golgi apparatus, formation of Golgi apparatus and functions of Golgi apparatus. First of all, I will discuss what is Golgi apparatus. Golgi apparatus consists of stack of 3 to 20 slightly curved flattened membranes bonded sacs called cisternae. के गोल्जी apparatus क्या होता है? ये एक स्टैक होता है. स्टैक कहते हैं जैसे हम बोरियां ऊपर नीचे पाइल अप कर देते हैं ना, रख देते हैं, या कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रखें, उसको स्टैक कहेंगे. तो ये मेम्ब्रेन्स बॉडीड जो सैक्स हैं, सैक्स कहते हैं पाउचेस या थैलियों को, कि जैसे फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो हैं वो पैकेट्स हैं या थैलियाँ हैं, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे गंदम की बोरियों की तरह या कॉइन्स की तरह रखी हुई हैं. तो ये गोल्जी apparatus जो है ये एक स्टैक है. इसके अंदर 3 से 20 जो हैं वो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक्स होती हैं. सैक्स कहते हैं थैलियों को. और इनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं दे आर कॉल्ड सिस्टर्नी. और ये फ्लैट नहीं होती सैक्स, बल्कि क्या होती हैं, थोड़ी सी कर्व्ड होती हैं. एक साइड से ये ऐसे लगते हैं जैसे कनकेव साइड है, दूसरी साइड कन्वेक्स साइड है. द सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेजिकल्स आर कॉल्ड गोल्जी apparatus और गोल्जी कॉम्प्लेक्स. कि अब ये जो स्टैक्स हैं पाइल अप हुई हुई हैं सैक्स मेम्ब्रेन बॉन्डेड, इनके इर्द गिर्द कुछ वेजिकल्स हैं दोनों साइड्स पे, कनकेव साइड पे भी और कन्वेक्स साइड पे. तो ये स्टैक्स और वेजिकल्स को मिला के हम क्या कहेंगे, गोल्जी apparatus. ये डायग्राम दिखाई हुई है, इसमें देखें ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक्स हैं. बाहर वाली जो साइड है ये यहाँ पे सैक्स जो हैं स्टैकिंग इसके ऊपर हुई हुई है. और नेक्स्ट जो है ये आपकी बुक की डायग्राम है. इसमें भी देखें ये जो फॉर्मिंग फेस है अंदर वाली साइड, यहाँ पे आके वेसिकल्स अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जिसके अंदर प्रोटीन्स या लिपिड्स होते हैं. और फिर ये अपनी मेम्ब्रेन्स भी इसमें ऐड कर देते हैं. और ये मटेरियल्स जब अंदर मूव होते हैं तो गोल्जी apparatus के अंदर मूव होते जाते हैं. फिर बाद में ये जो कनकेव साइड है मेम्ब्रेन की तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, आउटर या मैच्योरिंग फेस, इसको गोल्जी apparatus का कहते हैं. यहाँ से ये वेसिकल्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं. यानी जो सिक्रीशंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स के अंदर आके यहाँ अटैच होती हैं, तो इस उनकी प्रोसेसिंग होती है गोल्जी apparatus के अंदर. और बाद में वो पैक करके वेसिकल्स में उनको रिलीज़ कर दिया जाता है मैच्योरिंग फेज से. फॉर्मिंग फेज से वो इसके अंदर आती हैं और मैच्योरिंग फेज से रिलीज़ होती हैं. गोल्जी apparatus वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898. कि गोल्जी apparatus जो है यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता ही नहीं. और सबसे पहले एक साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्जी, 1898 में उसने डिस्कवर किया था इसे, और उसी को ऑनर करने के लिए इसका नाम गोल्जी apparatus रखा गया. अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी apparatus. के गोल्जी apparatus जो है वो किस तरह से बनता है. वेसिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द बडिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कंटिन्यूसली फ्यूजिंग विद द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी apparatus. के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे छोटे छोटे वेसिकल्स मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकल्स बर्ड ऑफ होते हैं, जिनके अंदर वो सिक्रीशंस होती हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलती हैं. और ये आके अटैच हो जाते हैं फॉर्मिंग फेस पे गोल्जी apparatus के. इन एनिमल सेल्स इनर कन्वेक्स साइड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फॉर्मिंग फेस. कि अब एनिमल सेल्स में जो इसके कन्वेक्स साइड है गोल्जी apparatus की, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होती है. और वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आके वेसिकल अटैच होते हैं, इसको फॉर्मिंग फेस कहते हैं. द आउटर कनकेव साइड ऑफ स्टैक्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स कॉल्ड मैच्योरिंग फेस. और दूसरी साइड जो है वो कनकेव साइड है, अंदर वाली साइड जो है वो कन्वेक्स साइड है, बाहर वाली कनकेव साइड है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है. और इसको मैच्योरिंग फेस कहते हैं. यहाँ से वेसिकल्स जो हैं मैच्योर वेसिकल्स, जिनके अंदर प्रोडक्ट्स होती हैं या सिक्रीशंस होती हैं सेल की,
वो यहाँ से रिलीज़ हो रहे होते हैं, इस वजह से इसको मैच्योरिंग फेज कहते हैं। प्रोटीन फील्ड वेसिकल बर्ड फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लिपिड फील्ड वेसिकल्स बर्ड फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूसली रिसीव्ड बाय गोल्जी apparatus एट इट्स इनर फॉर्मिंग फेज। क्या प्रोटीन के भरे हुए जो वेसिकल्स हैं और लिपिड फील्ड वेसिकल्स जो कि लिपिड्स लेके आ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूसली बर्ड ऑफ होते रहते हैं और फिर आके वो अटैच होते रहते हैं गोल्जी apparatus की फॉर्मिंग फेस जो कि अंदर वाली साइड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, और जो कि कन्वेक्स साइड है, वहाँ पे आके ये सिक्रीशंस गोल्जी apparatus को देते रहते हैं। And the outer maturing phase, enzymes and protein filled vesicles are continuously released from Golgi apparatus। और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन की तरफ साइड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, वहाँ से नए वेसिकल्स बन के गोल्जी apparatus से निकलते रहते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं या सेल की सिक्रीशंस होती हैं जो सेल के अंदर यूज़ होनी है या सेल से बाहर एक्सपोर्ट होनी है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus के। गोल्जी apparatus का क्या काम है सेल में? एक काम इसका क्या है, सेल सिक्रीशन के। सेल से जो भी चीज़ बाहर की तरफ सिक्रीट होती है वो गोल्जी apparatus के वेसिकल्स के अंदर पैक होकर सिक्रीट होती है। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स आर ट्रांसफर टू गोल्जी apparatus बाय द वेसिकल्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हमने राइबोसोम्स का भी पहले पढ़ लिया है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी, कि प्रोटीन्स जो हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। वो प्रोटीन्स अंदर चले जाते हैं राइबोसोम से रिलीज़ होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये इनकी फाइनल शेप अटेन करते हैं ये प्रोटीन्स, और फिर ये पैक वेसिकल्स में पैक होकर रिलीज़ हो जाते हैं और जाके गोल्जी apparatus को पास कर देते हैं ये वेसिकल। और वेसिकल की मेम्ब्रेन भी गोल्जी apparatus के साथ ही अटैच हो जाती है। इसी वजह से इसको फॉर्मिंग फेस कहते हैं कि यहाँ पे नया गोल्जी apparatus की जो सैक्स हैं वो बन रही हैं। फिर इसके बाद ये जो हैं सिक्रीशन गोल्जी apparatus के अंदर चली गई प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए वेसिकल्स की फॉर्म में, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से लिपिड्स आते हैं वेसिकल्स की फॉर्म में और गोल्जी apparatus को फॉर्मिंग फेज पे पास कर दिए जाते हैं। गोल्जी apparatus contains enzymes that modify proteins into finished product by adding carbohydrate और lipid to these proteins। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स आते हैं तो इनसे फिनिश्ड प्रोडक्ट जो कि सेल की सिक्रीशन है, कोई एंजाइम है, कोई हार्मोन है, या ग्लाइकोप्रोटीन है, या ग्लाइकोलिपिड है, या लिपोप्रोटीन है, वो बनती है। लिपिड प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं या लिपिड्स या प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो जाते हैं। These products are packed in vesicles at maturing phase on the concave side of Golgi apparatus। कि अब ये जो चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई गोल्जी apparatus में, ये इसकी सेक्स के अंदर मूव करती रहती हैं और इनको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है। और जब ये दूसरी साइड पे पहुंचती हैं कनकेव साइड पे जो कि मैच्योरिंग फेस है गोल्जी apparatus का, तो वहाँ पे मेम्ब्रेन जो है एक वेसिकल की फॉर्म में बर्ड ऑफ होती है और ये अंदर पैक होके गोल्जी apparatus से मटेरियल जो हैं या फिनिश प्रोडक्ट्स हैं ये बाहर निकलते हैं। इन एनिमल सेल्स सम ऑफ दीज वेसिकल्स आर लाइसोसोम्स एंड अदर एक्सपोर्ट एंजाइम्स हार्मोन्स एंड अदर secretions such as glycoproteins and glycolipids out of the cell in transport vesicle। अब ये जो मटेरियल्स बने हैं गोल्जी apparatus में, फिनिश प्रोडक्ट्स बनी हैं, वो कोई हार्मोन हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, या कोई और सेल जो सिक्रीशन देता है वो। तो कुछ जो वेसिकल्स हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड, ये सेल के अंदर ही रहते हैं और लाइसोसोम के तौर पे एक्ट करते हैं कि इसके अंदर एंजाइम होते हैं और जो भी फूड पार्टिकल आता है फूड वैक्यूल के अंदर उस एंजाइम पोर करके उसको डाइजेस्ट करते हैं। और सेल से अगर कोई चीज़ बाहर रिलीज़ होनी है, कोई एंजाइम बाहर रिलीज़ होना है, कोई हार्मोन रिलीज़ होना है, कोई प्रोटीन रिलीज़ होना है, तो ये गोल्जी apparatus के वेसिकल्स के अंदर पैक होती हैं ये मटेरियल्स। और गोल्जी apparatus का वेसिकल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है और ये मटेरियल सेल से बाहर पास हो जाते हैं सेल सिक्रीशंस की फॉर्म में, और इन वेसिकल को ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहते हैं। अब ये सेल से बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि डिफरेंट जो होते हैं ग्लैंड्स होते हैं वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं या हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो वो गोल्जी apparatus से प्रोसेस होके ट्रांसपोर्ट वेसिकल में आते हैं और फिर सेल से बाहर सिक्रीट होते हैं। इसी तरह से
मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क रिलीज़ होता है तो उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी गोल्जी अपरेटस से प्रोसेस होके आते हैं। तो गोल्जी अपरेटस का काम क्या है कि ये जो सेल के अंदर प्रोटीन्स या मटेरियल्स बनते हैं उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यानी प्रोटीन्स हैं तो उनको एंजाइम में कन्वर्ट करना या हार्मोन्स में कन्वर्ट करना या ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट करके सेल से बाहर सिक्रीट कर देना। तो सेल सिक्रीशंस में इसका रोल है और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है। स्टूडेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर।